फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है? सैमुअल हनिमन जो है वो फादर हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें वो कहते हैं कि हम ऐसी चीजें देंगे जो बीमारी को बढ़ाती हैं, यानी एक तरह से वो वैक्सीनेशन वाला मेथड यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंस है वो इसको इस साथ एग्री नहीं है और वो कह रहे हैं ये बिल्कुल इंसान के लिए नुकसानदेह, ये नहीं होना चाहिए। कॉलेरा इज काज्ड बाय, आप जानते हैं ज्यादातर डिसीज या बैक्टीरियल होती हैं या वायरल होती हैं या ऐसी होती हैं कि जो इंसान के अंदर ही होती हैं, पैदा होती कि एक दूसरे से किसी को नहीं होती, जैसे कि कैंसर या हार्ट अटैक वगैरह। और कुछ बैक्टीरियल होती हैं जैसे कॉलरा, टीबी और भी डिसीज हैं, और कुछ वायरल होती हैं जैसे पोलियो, एड्स, हेपाटाइटिस। Which one of the following disease is not caused by virus? तो स्मॉल पॉक्स, पोलियो और मम्स जो है वो वायरल है, जबकि टाइफाइड वायरल नहीं है। Among the following is starch digesting enzyme, तो वो है अमाइलेज। विटामिन सी जो कि ऑरेंज में भी होता है और भी काफी चीजों में होता है, इसका एक दूसरा नाम है ascorbic acid, which is called as moderator in atomic reactor, जो एक मॉड्यूलेटर के तौर पे काम करता है, दर्जा हरारत को भी कम करता है एक एटॉमिक रिएक्टर में। वो है हैवी वाटर। गोवा इज अ रिच सोर्स, गोवा जो है एक फल है और विटामिन सी का ये रिच सोर्स है। डायमीटर ऑफ जुपिटर इज 11 टाइम्स ऑफ द अर्थ डायमीटर, जो जुपिटर का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 11 टाइम्स बड़ा है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम में है वो वीनस है, और सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा सैटर्न है, और ब्राइटेस्ट अगर पूछें तो वो भी वीनस ही है। अर्थ के सबसे करीब भी वीनस ही है, और इसको वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, और सूरज के सबसे ज्यादा करीब जो है वो मरकरी है, लेकिन उसके बावजूद सबसे हॉटेस्ट वीनस ही है। ये एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि प्लेटो वाज टीचर ऑफ अरिस्टोटल, तो आप जानते हैं सुकरात जो हैं वो टीचर थे प्लेटो के, और प्लेटो टीचर थे अरिस्टोटल के, और अरिस्टोटल टीचर थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनमें से अक्सर हर दूसरे पेपर में कोई ना कोई वो पूछ लेते हैं, दोबारा उलट करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के टीचर थे प्लेटो, अफलातून, और उनके टीचर थे सुकरात। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है जिन्हें सिकंदर आजम कहते हैं उर्दू में, और ये पंजाब तक इन्होंने कब्जा कर लिया था। वहां यूनान से शुरू हुए थे और यानी आधी दुनिया से ज्यादा इन्होंने कब्जा किया था। Who was the inventor of printing press? तो प्रिंटिंग प्रेस के जोहानन गैटमबर्ग जो हैं वो इन्वेंटर हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किस कंट्री में इजाद हुआ, तो वो है जर्मनी, क्योंकि ये जर्मन साइंटिस्ट थे। टीला इज द बोन इन नी। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। जानते हैं कि एटम में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। और क्वेश्चन अगर आए कि रात को क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी डिसीज जो है वो हीमोफीलिया है। हेरिडिटरी डिसीज जो वरासती बीमारियां हैं, पेरेंट्स की वजह से बच्चों को में आ जाती हैं। हेमोफीलिया होता है विटामिन के की कमी से। इसमें अगर आपको कोई जख्म आ जाए तो वो जमता नहीं है खून, तो खून बहता रहता है। इसलिए मुतल्लिक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली है उनको कौन सी डिसीज है, तो उन्हें भी हेमोफीलिया ही डिसीज है, ब्रिटिश रॉयल फैमिली को। इसके अलावा और भी काफी सारी हेरिडिटरी डिसीज है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी शामिल है। शेप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज स्पाइरल। स्पाइरल तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह होता है, और जो हमारा गैलेक्सी है उसे मिल्की वे कहते हैं। इफ यू हैव कैरीज विच डॉक्टर शुड यू कंसल्ट, तो वो है डेंटिस्ट। एलन जी
एक गैस की किस्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी, एलएनजी, डीजल वगैरह ये कोई इंसान के लिए अच्छी चीजें नहीं है। असल तो यही है कि वो इलेक्ट्रिक की तरफ जाएं या सोलर की तरफ जाएं, क्योंकि जितनी ये पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं अर्थ को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इससे। और यही 10-12 साल है, आपको पेट्रोल कहीं भी नजर नहीं आएगा, और जो मुल्क पेट्रोल की वजह से बहुत अमीर हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएंगे, और उनको भी पता है, वो आस्ता आस्ता प्लान कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब, यूएई वगैरह, वो ये प्लान कर रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी जो है वो पेट्रोल पे अब ना रहे, क्योंकि फ्यूचर उनको पता है पेट्रोल इस्तेमाल होना ही नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि उसके नुकसान बहुत है, फॉसिल फ्यूल्स के, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान $60 बिलियन की इंपोर्ट करता है हर साल, और सिर्फ 20-22 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें $18 बिलियन सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के ही लग जाते हैं। यानी इसी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, सारा हमारा पैसा पाकिस्तान का बाहर चले जाता है, क्योंकि हमने बाहर से चीजें खरीदनी, और ज्यादातर हम खरीदते ही जो है वो पेट्रोल और ये चीजें। यही अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएं या ऐसी चीज इस्तेमाल हो जो पाकिस्तान से ही निकलती है, हम एनर्जी जो है अपने यानी अपनी जरूरियात खुद पूरी करें, तो पाकिस्तान देखें वो तरक्की भी ज्यादा होगी। इसी तरह बाकी ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, चाइना है, वो देख रहे हैं कि हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, एनर्जी हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है, चाहे वो एलपीजी की शक्ल में हो, एलएनजी हो, किसी से गैस खरीदें, कोयला खरीदें या ऑयल खरीदें। तो उसका हल यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, सोलर एनर्जी से बिजली बने, हाइडल एनर्जी पानी से बने, विंड एनर्जी से पानी बने, तो दुनिया इसी तरफ ज्यादा जा रही है। Break-bone fever is communicated by a mosquito. It is an other name of डेंगी। डेंगी बुखार जो है, जो फीवर है, वायरल है, ये बल्कि मच्छर के काटने से होता है। इसका एक अदर नेम भी है ब्रेक बोन फीवर, हड्डियां तोड़ने वाला बुखार। एमनीजिया जो है उसका मतलब है लॉस ऑफ मेमोरी, लेकिन इंजोमीनिया का मतलब है स्लीपलेसनेस, उसमें नींद नहीं आती। और एनीमिया का मतलब है ब्लडलेसनेस, उसमें आपका खून कम हो जाता है। द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 300 ग्राम। हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया का मतलब है एक्सट्रीम हीट। ट्रैकोमा जो है ये आई की डिसीज है, और आपको और भी बॉडी ऑर्गन्स की डिसीज बता चुके हैं, जैसे कि और भी काफी सारी डिसीजेज हैं, जैसे हेपेटाइटिस लीवर की। इसके अलावा पार्किंसन नर्वस सिस्टम की डिसीज है, और टीबी जो है वो हमारे लंग्स की डिसीज है। फिलेटले जो है ये क्या है? फिलेटले जो है ये स्टेम कलेक्टिंग, उसकी ये साइंस है। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कोलेस्ट्रॉल दूध में भी है, फिश में भी है, एग यॉक में भी है। यानी वाइट हिस्सा जो एग का है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, अंदर जो उसकी जर्दी है उसमें तो होता है। और अब जानते हैं यही कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए बाद में यही हार्ट डिसीजेस की तरफ हमें लेके जाता है। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ऑन देम अ कोटिंग ऑफ जिंक। द प्रोसीजर ऑफ शैटरिंग गॉलस्टोन्स एंड किडनी स्टोन्स बाय शॉक वेव्स, यानी जो किडनी में आपके पत्थर वगैरह हैं उन्हें तोड़ने के लिए शॉक वेव इस्तेमाल होती है। इस प्रोसीजर को लिथोट्रिप्सी कहा जाता है। Which of the following cattle disease has been eradicated worldwide? तो वो है रिंडर पेस्ट। और अगर पूछा जाए कि दुनिया से कौन सी डिसीज खत्म हो चुकी है, तो वो है स्मॉल पॉक्स। अगर पूछे पाकिस्तान से कौन सी डिसीज खत्म हो चुकी है, वो भी स्मॉल पॉक्स ही है। When a disease occurs over large area of Earth's surface at one time, इसे पेंडेमिक डिसीज कहते हैं। अगर वैसे कंट्री वाइज और बहुत ज्यादा फैल जाए फिर एपिडेमिक